चलिए भाई, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। चलिए देखिए, क्लास स्टार्ट हो गई आपकी। और आज हम लोग देखिए 11वीं फिजिक्स के, ठीक है, 11वीं फिजिक्स का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, अध्याय 3 है। ये क्या है आपका? सरल रेखा में गति। क्या है? सरल रेखा में गति। और आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। कल लेक्चर नंबर 2 देखे थे। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखे थे दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल, वेग, त्वरण, ये सभी देखे थे। आज हम लोग देखिए लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे चाल तथा वेग के प्रकार। चाल और वेग पढ़ चुके हैं, अब इसके प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रकार। एक मिनट भाई। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? चाल तथा वेग के प्रकार देखेंगे। हाँ हाँ, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज लर्न गेम। आप अपना नाम चेंज करिए ना, आप नहीं है तो आप कंफ्यूज में ही रहेंगे। बताइए, कंफ्यूजन में मत रहिए, ठीक है? ठीक है, आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए, सबके लिए है। तो स्टार्ट किया जाए, सभी लोग तैयार हैं? अनुराग मौर्य सबके लिए है भाई। चलिए देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले चाल के प्रकार से देखते हैं। चाल की परिभाषा कल पढ़ लिए थे, फिर हम आज पढ़ लेते हैं चाल क्या है, फिर उसके प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए जो टॉपिक रहेगा हमारा, पहले चाल देख लेते हैं, उसके बाद चाल के प्रकार देखेंगे। या तो देखिए, चाल हम लोग कल का पढ़ चुके हैं। चाल हम लोग पढ़े हैं ना, कल हम लोग चाल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं। ये कल हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे चाल के प्रकार। चाल कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा ये बताइए, पहले आप लोग शेयर नहीं करते हैं क्या अपने फ्रेंड को? आपके कॉलेज में, स्कूल में आपके फ्रेंड्स लोग होंगे, नहीं पता उनको, शेयर नहीं करते। ऐसे देखिए, जब आप लोग अधिक संख्या में रहेंगे तब पढ़ाने में अच्छा रहता है, तब कंपटीशन होता है, पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। अभी जैसे आपका टेस्ट चालू करेंगे तो आप लोग कम लोग रहेंगे तो टेस्ट में कहाँ मजा आएगा? टेस्ट आपका आप लोग ले लिए होते, पहले चैप्टर का हम टेस्ट कर दिए होते आपके, लेकिन आप लोग टेस्ट का तब मजा देगा जब आप लोग क्या करेंगे? अधिक संख्या में रहेंगे। जितना ज़्यादा लोग रहते हैं टेस्ट में उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। जब कंपटीशन लेवल हाई होगा तब अच्छे से हम लोग तैयार करते हैं। तो आप लोग शेयर नहीं करते क्या अपने फ्रेंड वगैरह में, फ्रेंड लिस्ट में? मतलब नहीं करते हैं। लाइक और शेयर तो आप सबको कर देना चाहिए। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, उसके बाद हम लोग चालू करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चाल के प्रकार हम देखते हैं, ठीक है? एक मिनट भाई, थोड़ा सा पेंसिल को और मोटा कर लेते हैं। चाल के प्रकार। चाल के प्रकार देखना है, ठीक है? चाल के प्रकार। चलिए, तो देखिए चाल के प्रकार जो होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। चाल के मुख्यतः कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। और उन चारों का हम पहले नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके सबको पढ़ लेंगे। चारों का पहले हम नाम लिख लेते हैं, फिर सबको एक एक करके हम क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। ठीक है, कौन सा होता है? देखिए पहला जो है, देखिए वो एक समान चाल होता है। क्या होता है? एक समान चाल। पहला हो गया एक समान चाल, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा असमान चाल। क्या होगा? असमान चाल। ठीक है, तो देखिए दूसरा, देखिए क्या होगा? असमान चाल। असमान चाल, ठीक है। एक समान चाल,
असमान चाल। और दूसरा तीसरा देखिए क्या होता है, औसत चाल। क्या होता है, औसत चाल। और लास्ट जो है चौथा, ये क्या होगा, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल। ठीक है, ये देखिए, ये आपके इतने 4 प्रकार के चाल होते हैं। ठीक है, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, ठीक है, तात्क्षणिक चाल। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग देखिए, अब एक एक को करके हम लोग डिफाइन करेंगे। मतलब एक एक का डिफिनेशन, मतलब परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसके उदाहरण देखेंगे। ठीक है, कि एक समान चाल क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, और इसके बाद आपका असमान, फिर तात्क्षणिक, ये सब चाल क्या होते हैं, एक एक को करके अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले एक समान चाल से। किससे स्टार्ट करते हैं, देखिए, एक समान चाल। एक समान चाल। ठीक है, तो देखिए एक समान चाल क्या होता है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान चाल। ठीक है, जैसे घड़ी की सुइयां होती हैं, घड़ी के सुई की चाल क्या होती है, एक समान चाल होती है। वह एक सेकेंड में जितना दूरी जाएगी, दूसरे सेकेंड में उतना दूरी जाएगी, तीसरे में उतना, चौथे में, मतलब वो बराबर दूरी घूमती है। ठीक है, तो वो एक समान चाल है। जो ग्रह का चाल है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित चाल से गति करते हैं ना, वो एक नियम से गति करते हैं कि इतनी गति से वेग करेंगे। ठीक है, तो वह क्या है, एक समान चाल होगी। होगी, 12th की भी क्लास होगी भाई, 12th का भी तो क्लास होता है, टाइम है ना, टाइम आप जानते हैं, टाइमिंग अलग अलग। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम देखते हैं एक समान चाल में, देखिए क्या लिखेंगे। जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु समान समय में समान समय में समान दूरी समान दूरी तय करता है, तय करता है, तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। तो उसकी चाल क्या कहलाती है, एक समान चाल। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। जैसे में हम देख सकते हैं, देखिए, जैसे में देख सकते हैं हम कि घड़ी के सुई की चाल, सुई की चाल, घड़ी की जो सुई होती है वो एक समान चाल से चलती है ना, समान समय में समान दूरी तय करती है। ग्रहों की चाल, ग्रहों की चाल भी क्या होती है, एक समान चाल से होती है। ये समान समय में समान दूरी तय करते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग दूरी तय करते हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये देखिए क्या है, एक समान चाल है, इसमें समान समय में समान दूरी तय करती है। ठीक है, जैसे 1 सेकेंड में जितना दूरी जाएगा 2 मीटर गया, दूसरे में भी 2 मीटर, तीसरे में भी 2 मीटर, चौथे में भी 2 मीटर, मतलब एक समान चलता है। ऐसा नहीं कि कभी 1 मीटर गया, कभी 10 मीटर गया, कभी 5 मीटर, कभी 20 मीटर, कभी 50 मीटर, ऐसा नहीं है। वो एक निश्चित चाल से चलता है, निश्चित दूरी तय करता है। तो ये क्या है, एक समान चाल है। ये सबको क्लियर हुआ होगा हमारे हिसाब से। एक समान चाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें सिंपल सा है कि समान समय में समान दूरी तय करता है। आपको सबसे सिंपल आपके सामने पर डे दिखाई देता है, बता दिए 2-3 एग्जाम्पल, लेकिन सबसे जो पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के एकदम डेली लाइफ से है रिलेटेड। घड़ी के सुई की चाल आप देखते हैं, वो एक टिक टिक करता हुआ चलता है, ऐसे हर सेकेंड में वो बढ़ता है, और एक जितना 1 सेकेंड में जाएगा उतना दूसरे सेकेंड में, उतना तीसरे सेकेंड में, पूरे जो आपका वृत्त है उसको 60 भाग में बांटा है सेकेंड वाली सुई। ठीक है, 60 बराबर भाग में बटा है। 1 सेकेंड में जाएगा, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, जाते जाते 60 सेकेंड में पूरा चक्कर घूम लेगा। तो ये क्या है, एक समान चाल। ठीक है, क्या है, एक समान चाल है। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए दूसरा, देखिए आपका है असमान चाल। दूसरा चाल क्या है, देखिए असमान चाल। असमान चाल, ये देखिए उसी का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। एक समान चाल जो हम लोग अभी पढ़े, एक समान चाल में क्या था, अभी आपको बताएं कि समान समय में समान दूरी तय करता है। आपको समझ में आया? तो बस उसी समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है। जब कोई वस्तु समान समय में हो लेकिन दूरी भिन्न भिन्न हो, जैसे 1 सेकेंड में 5 मीटर गया, दूसरे में 8 हो गया, मतलब 3 ही, पहले में 5 बढ़ा, दूसरे में 3 बढ़ के 8 हुआ, तीसरे में 15 हो जाए, फिर कम हो जाए 12 हो जाए, या तो ऐसे मतलब वो तो वेग में आएगा 12, फिर 20 हो जाए, फिर 50 हो जाए, फिर 70 हो जाए, ऐसे मतलब कभी 10 मीटर बढ़ जाए, कभी 5 मीटर, कभी 20 मीटर, कोई निश्चित नहीं है, अलग अलग दूरी तय करता है। तो उसकी चाल क्या कहलाती है, असमान चाल कहलाती है। जैसे हम लोग चलते हैं, वाहन की गति, सड़क पे जो वाहन चलते हैं, हम लोग चलते हैं, गाड़ी मोटर चलाते हैं, तो क्या होता है, कभी तेज चलाते हैं, कभी 70 का स्पीड चलता है, कभी 60 का, कभी 50 का, कभी जो भी 30-40, वो तो अपने हिसाब से रहता है। मार्केट में है तो 20-25 भी चलता है। तो मतलब वह अलग अलग दूरी तय करता है। कभी कभी हमको 5 किलोमीटर जाने में क्या लगता है, 10 मिनट लगता है, कभी कभी 15 मिनट लग जाता है, कभी कभी 8 मिनट लगता है। दूरी वही है, 5 ही किलोमीटर है। कभी कभी जाते हैं तो ज़्यादा समय लग जाता है, कभी कभी कम समय। मतलब हम समान दूरी को भिन्न भिन्न समय पे तय करते हैं, या तो समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, असमान चाल कहेंगे। क्या कहेंगे, असमान चाल। तो देखिए इसमें क्या कहेंगे, देखिए जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो इसकी चाल असमान चाल कहलाती है। तो इसकी चाल क्या कहलाती है, असमान चाल कहलाती है। जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो इसकी चाल क्या कहलाती है, असमान चाल कहलाती है। इसकी चाल क्या कहलाएगी, असमान चाल कहलाती है। ठीक है, ये हो गया असमान चाल। जैसे में देख लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल, जैसे वाहनों की गति या तो वाहनों की चाल,
जो वाहन होते हैं, जैसे सड़क पर बताया आपको गाड़ी मोटर चलते हैं, तो इनका चाल क्या होता है, असमान होता है। ठीक है, इनका चाल क्या होगा, असमान चाल होगा। ठीक है, वाहन का चाल क्या होता है, असमान चाल। जो भी हम चलते हैं, गाड़ी मोटर से चलते हैं, उनका चाल क्या होगा, असमान चाल होता है। वो कभी तेज चलते हैं, कभी स्लो चलते हैं। ठीक है, हाँ तो अच्छा होता है, कमेंट पढ़ने से क्या होगा, कब से हम पढ़ रहे हैं तो आप लोग बात कर रहे हैं, फिर कुछ लोग सर 12th का क्लास चलेगा, हमके क्लास होगा तो चलेगा। अब इसमें क्या बताएं, बताइए कमेंट क्या पढ़ें। कमेंट पढ़ेंगे तब ज़्यादा बेटर होगा कि आपको उसी 2 मिनट को बचा के समझा दें। हाँ, क्वेश्चन नहीं समझ, जैसे कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा, आप लोग बोलेंगे कि फिर से समझाने के लिए, नहीं समझ में आया दोबारा समझा दीजिए सर, तो उसको देखेंगे, समझाएंगे। अब आपका कमेंट ऐसे आप लोग ऐसे ही फालतू का मैसेज करते रहेंगे कि क्या हाल चाल है, फिर ये है, ऐसे है, तो ये सब पढ़ के क्या हम बताइए करेंगे। ठीक है, इससे अच्छा आपको वही 2 मिनट बचा के इसको 2 बार बता दें, उसी टाइम में 2 बार समझा दें, तब ज़्यादा अच्छा होगा। समझ में आना चाहिए, कमेंट पढ़े आना का। हाँ, कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको आप लोग कमेंट करिए, तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट अब देखते हैं, लेकिन अब वैसे जिस बात का कोई मतलब नहीं है, हाल चाल बस ऐसे, तो उसको पढ़ने में क्या फिर इंटरेस्ट है बताइए। आपको तो सिलेबस से मतलब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम लोग आगे देखिए, वाहनों की चाल हो गया। ठीक है, ये सब, तो ये सब क्या होते हैं, असमान चाल होते हैं। ये सब क्या होते हैं, असमान चाल होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमारा है औसत चाल है। अगला नंबर क्या है, देखिए औसत चाल है। क्या है, औसत चाल। तो देखिए हम देखेंगे अब औसत चाल। देखिए औसत चाल क्या होगा, देखिए औसत चाल। तो देखिए औसत चाल जो होता है, ये देखिए होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसके द्वारा लिए गए कुल समय, कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से होता है भाई, एनसीईआरटी पैटर्न है। ठीक है, देखिए किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा चले गए कुल दूरी, कुल दूरी तथा कुल समय, कुल समय के अनुपात को, अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा कोई दिक्कत नहीं है शिवांगी पटेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी हो, सब एक ही है सिलेबस। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आगे देखिए, देखते हैं।
क्लास आपका रोज 6:30 पर चलता है, 6:30 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है, पर डे 6:30 बजे। चलिए देखिए, अब देखिए औसत चाल जो होता है, देखिए औसत चाल, ठीक है, इसको देखिए हम भी एवरेज से लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये देखिए क्या हो गया, औसत चाल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, औसत चाल, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो हमारा है, देखिए अंतिम जो है वो है तात्क्षणिक चाल। क्या है, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, इसमें देखिए क्या होता है, ये भी देखिए एक प्रकार का औसत चाल ही है। तात्क्षणिक चाल जो है ये भी एक प्रकार का क्या होता है, औसत चाल होता है। तात्क्षणिक चाल क्या होता है, औसत चाल। इसमें हम समय को बहुत छोटा ले लेते हैं। जब किसी वस्तु के चाल को अति सूक्ष्म समय के लिए, निश्चित समय अंतराल के लिए मापा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। क्या कहेंगे, तात्क्षणिक चाल, ठीक है। ठीक है, देखिए जब किसी वस्तु के चाल को अति सूक्ष्म समय के लिए मापा जाए तो इसे तात्क्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है। मतलब देखिए तात्क्षणिक चाल में देखिए जो रहेगा, देखिए तात्क्षणिक चाल जो रहेगा ये देखिए होता है, देखिए लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब डेल्टा टी जो समय का मान है बहुत कम है, ये 0 की तरफ अग्रसित हो रहा है, मतलब 0 के बराबर लगभग में। और ये क्या आ जाएगा, डेल्टा डी अपान डेल्टा टी। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं डी टी अपान, सही, डी डेल्टा यस लिख देते हैं, दूरी को डेल्टा यस। तो ये आ जाएगा डी एस अपान डी टी, ये हो जाएगा तात्क्षणिक चाल, ठीक है। तो ये देखिए ये 4 प्रकार के हमारे चाल हैं। ये क्या है, देखिए ये 4 प्रकार के चाल हैं, ठीक है। आपका कौन कौन सा चाल है, देखिए पहला देखिए आपका था एक समान चाल था, हो गया, ठीक है, कि समान समय में समान दूरी तय करता है। दूसरा देखिए असमान चाल था, समान समय में अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न दूरी तय करता है, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग दूरी तय करता है। औसत चाल कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को, कुल दूरी बटे कुल समय को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। फिर इसके बाद तात्क्षणिक चाल था, जब किसी वस्तु के चाल को अति सूक्ष्म समय के लिए मापा जाएगा तब इसे हम क्या कहेंगे, तब बोलते हैं
तात्क्षणिक चाल। और देखिए अति सूक्ष्म मतलब जो समय है उसको 0 के लगभग मान लेंगे तो ये डी के रूप में आ जाता है, सूक्ष्म रूप में आ जाता है। अब ये तो हो गया। अब हम देखेंगे वेग के प्रकार। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे वेग के प्रकार। ठीक है, अब देखिए हम अगला जो देखेंगे टॉपिक वो देखेंगे। देखिए वेग के प्रकार। वेग के प्रकार। ठीक है, वेग के प्रकार। तो देखिए वेग के जो प्रकार हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। वेग भी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए वही होते हैं जैसे वो था, देखिए सेम टू सेम वही होगा, 2, 3 और 4। तो चारों कौन कौन से? देखिए पहला देखिए एक समान वेग। पहला क्या है? एक समान वेग। फिर दूसरा क्या होगा? देखिए असमान वेग। और तीसरा देखिए क्या होगा? औसत वेग। और चौथा क्या होगा? तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग। ठीक है, ये 4 प्रकार के वेग हो जाएंगे। अब देखिए अगर आप चाल पढ़ लिए हैं, आप चाल समझ लिए हैं, ठीक है, अगर आप चाल को समझ लिए हैं, अच्छे से चाल आपको समझ में आ गया है, तो वेग समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेग को आप आसानी से समझ सकते हैं एकदम। ठीक है, करना केवल क्या है? देखिए हमको करना केवल ये है कि जहां जहां पर हम दूरी पढ़ रहे थे चाल में, वहां पर क्या पढ़ेंगे? विस्थापन। वेग में क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है, विस्थापन। तो देखिए हम पहला हेडिंग जब डालेंगे एक समान, देखिए पहले देखिए हम पढ़ेंगे एक समान वेग। एक समान वेग। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या कर देंगे? समान समय में समान विस्थापन होता है। जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन करता है तो उसके वेग को क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, एक समान वेग। देखिए जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन करता है, समान विस्थापन करता है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन करता है तो उसका वेग क्या कहलाता है? एक समान वेग कहलाता है। ठीक वैसे ही पढ़ लेना जैसे आप चाल पढ़े थे, ठीक टू ठीक वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए ऐसे ही देखिए जब हम असमान वेग पढ़ेंगे, ठीक इसी प्रकार देखिए जब हम पढ़ेंगे असमान वेग, तो इसमें देखिए हम क्या पढ़ लेंगे? इसमें वही चीज पढ़ेंगे जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न विस्थापन करता है। इसमें देखिए क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न विस्थापन करता है
तो वेग क्या होगा, असमान वेग कहलाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न विस्थापन करेगा तो उसका वेग क्या कहलाएगा, तब उसका वेग कहलाएगा असमान वेग। ठीक है, ठीक है, तब उसका वेग क्या कहलाता है, असमान वेग कहलाता है। ठीक है, और देखिए ऐसे ही आपका है, क्या कहते हैं, देखिए औसत वेग क्या कहलाता है। देखिए औसत वेग में देखिए क्या होता है, औसत वेग जो आपका होगा, इसमें भी देखिए हम सिंपल सा वही पढ़ लेंगे औसत वेग में कि कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को, देखिए कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ठीक है, औसत वेग देखिए, औसत वेग बराबर देखिए क्या होगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ये क्या हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, औसत वेग। ठीक है, लास्ट आपका देखिए है तात्क्षणिक वेग, क्या है, तात्क्षणिक वेग, और ये आप लोगों को हम दे देंगे HW के लिए। ठीक है, HW के लिए, क्यों, देखिए अभी देखिए आप ये पढ़े, देखिए तात्क्षणिक चाल पढ़ें, जब किसी वस्तु के चाल को अति सूक्ष्म समय के लिए मापा जाए तो इसे तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यहाँ दूरी है, यहाँ विस्थापन मतलब वेक्टर दिखा देंगे, इसमें क्या कर देंगे, चाल की जगह वेग पढ़ लेंगे, और ये दूरी जो ds लिखा है वेक्टर ds हो जाएगा। वेक्टर ds का मतलब आपको वहां विस्थापन हो जाएगा, वेक्टर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके चाल और वेग के प्रकार थे। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, त्वरण के जो प्रकार है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही हैं। त्वरण के प्रकार, त्वरण में केवल वेग कर देंगे। एक समान त्वरण में क्या होता है, जब कोई वस्तु समान समय में समान वेग परिवर्तित करता है तो एक समान त्वरण, और समान समय में भिन्न भिन्न त्वरण परिवर्तित करता है तो क्या होगा, असमान त्वरण। ठीक है, अगर त्वरण बढ़ता है, वेग हमेशा बढ़ता है तो धनात्मक त्वरण, अगर घटता है तो ऋणात्मक त्वरण होता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए हो गया चाल और वेग के प्रकार। लेकिन कल के क्लास में, कल आपका होगा देखिए गति के समीकरण, हम लोग कल पढ़ेंगे। कल पे क्या पढ़ेंगे, गति के समीकरण, जो कि इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो आपका चैप्टर का नाम ही है सरल रेखा में गति, तो गति का नाम है चैप्टर का, तो हम गति के कल समीकरण ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो गति के समीकरण पढ़ेंगे कल। जितने लोग हैं, आज आए हैं या आए थे या भी हैं, सभी लोग एक एक बच्चों को कल लेकर आइएगा। सब लोग अपने एक एक फ्रेंड को शेयर करके लेके आइएगा। देखिए जब अभी टेस्ट चालू करने वाले हैं, कैसे करेंगे टेस्ट चालू, ऐसे कैसे होगा, जब तक आप लोग संख्या नहीं बढ़ाएंगे। इतने संख्या में तो टेस्ट होना मुश्किल है। टेस्ट के लिए चाहिए संख्या, कुछ आपका कंपटीशन लेवल होगा तभी तो होगा। तो आप लोग टेस्ट में सब, मतलब कल से क्लास में सभी लोग एक एक लोग को आप शेयर करके लेकर आएंगे। ठीक है, क्लास चालू होते ही अपने एक एक फ्रेंड को शेयर कर देना, जितने लोग जुड़े हैं सबको तो पता चल जाए कि हाँ चल रहा है क्लास। ठीक है, चलिए तो कल के क्लास में मिलते हैं सबसे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट। और याद रखिए कल का जो क्लास है, कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो सबको उपस्थित होना है, अपने फ्रेंड को लेकर उपस्थित होना है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। आगे का क्लास करिए, जो भी आगे मैथ या केमिस्ट्री जो भी क्लास है उसको करिए। मिलते हैं कल के क्लास में।